अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल कैलकुलेशंस के मुतालिक कि केमिकल कैलकुलेशंस जो हैं कैसे की जाती हैं। कोई भी हमारे पास जो है वो सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस के जो है हम नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन कैलकुलेशंस की या इन मेथड्स की मदद से जो है हम किसी भी चीज़ के जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन केमिकल कैलकुलेशंस वी कैलकुलेट नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस और वाइस वर्सा। कि मतलब है हमें जो है वो कोई सब्सटेंस है उसकी मदद से सब्सटेंस जो है उसका मास दिया गया है तो उससे हम जो है वो नंबर ऑफ़ मोल या उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। या हमारे पास जो है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए होंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए गए होंगे, तो उससे हम जो है किसी भी सब्सटेंस का जो है वो मास फाइंड कर सकते हैं। मतलब है कोई एक चीज़ हमें जो है वो दी गई होगी तो उसकी मदद से जो है हम दूसरी चीज़ का मास जो भी होगा या नंबर होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो इजीली हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दीज कैलकुलेशंस और बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट कि ये तमाम कैलकुलेशन जो होती हैं वो मोल के कंसेप्ट पे जो बेस पर होती हैं। लेट अस हैव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस कैलकुलेशंस कि इन कैलकुलेशन की कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं उनको जो है वो देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्राम नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस कि कोई हमारे पास जो है वो सब्सटेंस है उसका मास हमें जो है वो दिया गया है तो उस मास की मदद से हम जो है किसी भी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स फ्रॉम गिवन मास बाय यूजिंग इक्वेशन। इक्वेशन ये हमें जो है वो दी गई है, ये इक्वेशन हम जो है वो इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ के जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल इज़ इक्वल टू नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब जो मास हमें जो है वो दिया गया होगा, जो बताया हो गया होगा वो, और उस पर हमने जो है वो डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। और कोई जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका एक मोलर मास होता है तो वो हम उस पर जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो मालूम हो जाएंगे। तो ये था आप लोगों की बात जो है कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसी चीज़ के जो है वो गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस से कैसे हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि दी कैलकुलेट नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हम जो है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो कैलकुलेट करने हैं फ्राम दी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ़ मोल्स कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेटेड आ जाएंगे तो उससे हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन की मदद से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने जब जो है वो फाइंड करने हैं तो वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स, और इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है 6.02 ज़रब 10⁻23 या नंबर ऑफ़ मोल मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है वो एवोगैड्रो के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास एक मोल मास कैलकुलेशन हम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। मोल मास कैलकुलेशन, इन दिस कैलकुलेशन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस कि हम किसी भी सब्सटेंस के जो हैं नंबर ऑफ़ मोल जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे फ्राम द नोन मास ऑफ द सब्सटेंस कि कोई सब्सटेंस है उसका मास हमें ऑलरेडी जो है वो दिया गया होगा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हम जो है वो इस्तेमाल करके नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस कि नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास इक्वल होगा नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस, और इस पर हमने जो है वो मल्टीप्लाई इसको जो है हम डिवाइड करना है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस कि मोलर मास जो है उसके सब्सटेंस से। वैन वी रीअरेंज द इक्वेशन, फिर जैसे ही हमने जो है उस इक्वेशन को रीअरेंज करना है क्योंकि हमने जो है वो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास जो उसका जो है वो
अलग साइड में हैं। व्हेन वी रीअरेंज इक्वेशन टू कैलकुलेट द मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस वी गेट मास ऑफ ए सब्सटेंस के मास हमारे पास है सब्सटेंस का इज इक्वल टू ए नंबर ऑफ मोल। ज़रा इसको आप लोगों ने देना है, मल्टीप्लाई करना है मोलर मास के। नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को बताए गए होंगे और मोलर मास भी आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा ग्राम के अंदर। तो जैसे आप लोग इनको जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉइंट आएगा, ये रिजल्टेंट फिगर होंगे, वो हमारे पास जो है उस सब्सटेंस का जो है वो मास होगा, जो हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि यू हैव ए पीस ऑफ कोल, कि आपके पास एक कार्बन है, उसका एक पीस है, उसका एक टुकड़ा है जिसका वेट आप लोगों के पास जो है वो 9 ग्राम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास, कि वहाँ पर आपने जो है उसका वेट आप लोगों को बता दिया गया है, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स उसके जो है वो फाइंड करने हैं। अब सोल्यूशन इसमें है कि द मास इज़ कन्वर्टेड टू द नंबर ऑफ मोल्स बाय द इक्वेशन, कि मास जो है उसको नंबर ऑफ मोल्स के अंदर सबसे पहले आपने जो है वो कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन की मदद से। वो हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि जो एक सब्सटेंस का मास हमें जो है वो बताया गया है और जो मास हमें सब्सटेंस का बताया गया है वो है 9 ग्राम। नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, वो जो सब्सटेंस, अब सब्सटेंस हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बन है। कार्बन का मोलर मास हमारे पास होता है 12। नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस हमारे पास 9.0 ग्राम है। मोलर मास ए सब्सटेंस का मतलब कार्बन का हमारे पास 12 है। तो जैसे इसको आप लोग जो है वो सॉल्व करेंगे 0.75, तो हमारे पास आंसर इसका है कि 9.0 ग्राम ऑफ कोल इज इक्विवेलेंट टू 0.75 मोल, के कार्बन हमारे पास जो है 9 ग्राम जो है वो बराबर होगा 0.75 मोल के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। पहले हमारे पास था मोल मास कैलकुलेशन और अब हमारे पास जो है वो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है, कि मोल की मदद से हम पार्टिकल्स की कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस से। इन दिस कैलकुलेशन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, कि हम जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल जो गिवन नंबर के पार्टिकल्स हमें जो है वो दिए गए होंगे उनकी मदद से। दीज पार्टिकल्स आर द एटम्स, अब ये पार्टिकल्स हमारे पास में वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या उनका जो फार्मूला यूनिट है वो भी हो सकता है हमारे पास। इक्वेशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, के गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और एवोगैड्रो नंबर, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, या बट्टा हमारे पास जो है वो 6.0 2 × 10⁻23। अब यहाँ पर हमने जो है वो फाइंड करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने जो है वो फाइंड करना है, तो इक्वेशन को हम जो है वो रीअरेंज करेंगे। हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसको हमने जो है वो ज़रब देना है 6.0 2 × 10⁻23 के साथ। तो जैसे हम इसको जो है वो ज़रब देंगे तो ये हमारे पास उसका जो है वो मोल पार्टिकल जो है वो कैलकुलेशन हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ये अभी इसे टॉपिक की जो है वो एक समरी दी गई है मोलर कंसंट्रेशन की, कि हमारे पास जो है वो मोल है और मोल से हमने जो है मास ऑफ ए सब्सटेंस फाइंड करना है, तो हमने मोल को जो है वो ज़रब देनी है मोलर मास के साथ। जैसे ही हम इसको जो है वो ज़रब देंगे मोलर मास के साथ, तो हमारे पास मास ऑफ ए सब्सटेंस जो है वो आ जाएगा। या हमें जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है तो इसका हमारे पास नोन मास मालूम होगा और मोलर मास भी हमें जो है वो मालूम होगा। जैसे ही आप लोग इसको जो है एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो मोल के अंदर जो है वो मास ऑफ ए सब्सटेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। या इसी तरह आपको अगर मोल दिया गया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आपने करने हैं तो मोल को आपने जो है वो ज़रब देनी है एवोगैड्रो के साथ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोगों के पास आ जाएंगे, या आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और आपने फाइंड करना है मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपने जो है वो डिवाइड करना है एवोगैड्रो के साथ। तो उस वक्त हमारे पास जो है जो रिज़ल्ट आएगा वो मोल के अंदर जो है वो आएगा। इसमें एग्जाम्पल लिख दी गई है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर, कि 6 ग्राम हमारे पास जो है वो वाटर है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम्स हमने जो है वो
फाइंड करने हैं तो वो हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं उसे।